हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए। ये आपके सामने डक्टिंग है और ये सीलिंग टाइप डक्टिंग है। इसके डिफ्यूज़र आपको मिल रहे होंगे। ये ओपन रिटर्न है, यानी कि इसकी जो रिटर्न की डक्ट नहीं होगी, ये ओपन होगी। ये सप्लाई एयर डक्ट्स हैं, कूल एयर की डक्ट्स हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सीलिंग। हम इसको रेनोवेट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने दफ्तर, ऑफिस, क्लासेस, जहाँ पे भी आपको ये वर्क करना है, कितना खूबसूरत आप इसको बना सकते हैं। तो अब हमने इसकी सीलिंग वगैरह उतार के अब हम इसकी डक्टिंग को रिमूव करेंगे। डक्टिंग के साथ साथ जो इसके सप्लाई एयर के डिफ्यूज़र्स हैं, वीसीडी डिफ्यूज़र्स हैं, इनको भी उतारेंगे। तो साथ साथ हम इसकी पैमाइश करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने इसकी डक्टिंग को गुजारना है, क्योंकि हमने इसको एक साइड पे करना है, बिल्कुल सेंटर में नहीं रखेंगे। उसके अलावा इसकी ब्रांचेस को भी ख़त्म करेंगे। तो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी आगे एरिया में जा रही है। हमने जस्ट इस एरिया की डक्टिंग रिमूव करके यहाँ पे हमने डक्टिंग ही करेंगे, लेकिन उनको किस तरीके से आप प्रॉपर डक्टिंग कर सकते हैं, इसकी ब्रांचेस को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो रिटर्न की डक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी ओपन रिटर्न है। ओपन रिटर्न के ऊपर भी आप कहेंगे तो मैं वीडियोस बना दूंगा। ये हमारी फ़िलहाल अभी इसकी रेनोवेशन की वीडियो है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इनकी जो सप्लाई एयर की मेन डक्ट है उसको उतारेंगे। उसके बाद इसकी ब्रांचेस को, जो हमारे जॉइंट्स हैं, फ्लिप जॉइंट्स को खोल के हम इनको उतार लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी उतर चुके हैं तकरीबन। तो आगे हम इनकी ब्रांचेस को भी उतार रहे हैं। तो दोस्तों, एचवीएसी से रिलेटेड मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो ब्रांचेस हैं वो भी हमने उतार ली हैं। स्लिप जॉइंट के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी डक्टिंग उतर चुकी है, मेन डक्ट भी उतर चुकी है, ब्रांचेस भी उतर चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये हमारे अब जो रूम है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। आप इसको डिफरेंट कलर से रेनोवेट कर सकते हैं, जो आपके पसंदीदा कलर्स हैं। आप अपनी रूफ को भी, क्योंकि अब आजकल जो सीलिंग को वो इतना प्रेफर नहीं किया जा रहा, तो इस मकसद के लिए रूम्स ओपन। तो ये आप देख रहे हैं, इनके जो रॉड्स वगैरह थे वो भी उतार देंगे। जो रूफ है वो बिल्कुल क्लीन कर देंगे। इसके ऊपर आप वाइट पेंट कर सकते हैं। अगर पेंट नहीं करना चाहते, आपकी वैसे भी रूफ वाइट क्लीन है, तो आप इसके ऊपर कोई बगैर पेंट के भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो डक्टिंग है, जो हमने इसी साइज़ की डक्टिंग, ये आप देख रहे हैं, ये हम इसकी ग्लास वूल की इंसुलेशन करके इसके ऊपर टेपिंग की मदद से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। सिल्वर टेप का यूज़ करेंगे। तो ये अब हम इसके बेंड एल्बो लगा चुके हैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर। तो अभी जो मैं आपको वर्क दिखाऊंगा, जो हमने डक्ट जिससे ये डिस्कनेक्ट किया था इसको, ये आप देख रहे हैं, उस जगह पे भी हम एक एल्बो का यूज़ करेंगे। ये यहाँ से गुजरेगी और बिल्कुल वॉल के साथ साथ ये बिल्कुल एक साइड से गुजारेंगे। हम सेंटर में बिल्कुल नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप डक्टिंग का काम वगैरह करवाना चाहते हैं तो चैनल के लिंक के ऊपर हमारा नंबर भी दिया गया, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो याद देखना, अब हम इसकी रूफ के अंदर ये ग्लोब लगा लिए हैं लाइटिंग के लिए। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लुक देंगे जब ये हमारा रूम तैयार हो जाएगा, पेंट वगैरह हो जाएगा। तो जो आप देख रहे हैं, हमने इनकी जो वॉल सी उनको भी हाई कर दिया। ये हम ग्रिल के लिए हम इन नेक्स का यूज़ करेंगे, जो हमारी डक्ट के ऊपर कनेक्टेड होंगी। तो हम इसके अंदर ब्रांचेस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमारी जो ग्लास वूल की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ये जो कैनवस क्लॉथ होता है, ये हमारी डक्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हैं इंडोर में। तो अगर आप आउटडोर में कर रहे हैं तो फिर आपको इस इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके ऊपर इंस्टॉलेशन भी कर चुके हैं। अब हम ये आप देख रहे हैं, जो वॉल से इन हो रही है हमारी डक्टिंग, उसके ऊपर हमने एक एल्बो का यूज़ किया है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री की एल्बो हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने जो हमारी वॉल के अंदर डक्टिंग थी, क्योंकि हमने उसके साथ कनेक्ट करना है, इसके यहाँ से एयर इन होगी। ये हमारी मेन डक्ट है। तो इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया। इसको आप बड़े अच्छे से, इसके अंदर हम साउंड लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें
साउंड का इतना ज़्यादा शोर नहीं, लेकिन वो ज़्यादातर AHUs के पास किया जाता है साउंड रनर का यूज़, क्योंकि वहाँ पे सक्शन और डिस्चार्ज होती है हाई प्रेशर। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको एक साइड के ऊपर कर लिया। उसके ऊपर आपको सामने डिफ्यूज़र, जो हमारे डिफ्यूज़र है उसको, डिफ्यूज़र की जगह पे हमने सप्लाई एयर डक्ट VCD ग्रिल का यूज़ किया है, ना कि डक्ट का। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक साइड के ऊपर चली गई हमारी डक्ट वॉल के ऊपर। अभी हम जब इसका पेंट वगैरह का काम कंप्लीट करेंगे तो फाइनल लुक आपके सामने बहुत अच्छी आएगी। अभी मैं आपको एक जो ग्रिल लगाई है हमने वो किस तरीके से लगाई है इसके ऊपर वो भी दिखा देता हूँ इस जगह पे। तो ये आप देख रहे हैं साथ साथ हमारा वाइट पेंट का काम चल रहा है। तो थोड़ी ऐसा ऐसा ये जब पेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉपर इसकी लुक दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 सप्लाई एयर VCD ग्रिल आएंगी। इस मकसद के लिए इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है ग्रिल की इंस्टॉलेशन की, ये शॉर्ट्स ही मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ। तो अब हम ग्रिल के साइज़ के लिए ग्रिल का साइज़ लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इंसुलेशन की कटिंग करेंगे। इंसुलेशन कटिंग करने के बाद जो आपने इंसुलेशन के ऊपर निशान लगाए थे वही निशान हम डक्टिंग के ऊपर लगाएंगे। डक्टिंग के ऊपर निशान लगाने के बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हम जस्ट ग्राइंडर की मदद से एक छोटा सा कट लगा के उसके बाद हम इसको जो शीट कटर है उसकी मदद से काट लेंगे। तो दोस्तों अगर आप HVAC से मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मैक्सिमम लोगों के साथ जिनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। उसके अलावा अगर आप डक्टिंग वगैरह का काम करवाना चाहते हैं तो फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं HVAC से रिलेटेड। तो ये आप देख रहे हैं अब हम शीट कटर की मदद से इसको काट लेंगे जल्दी से। शीट काटने के बाद हमने इसके जो ग्रिल की नेक है उसको लगा दिया। नेक को आप जो ज्वाइंट है उसकी मदद से भी लगा सकते हैं, फोल्डिंग ज्वाइंट। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये VCD कंट्रोल डैम्पर है, हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अंदर डैम्पर्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं जो बैक साइड पे इस पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स नज़र आ सकते हैं आप अपने हिसाब से। साथ साथ हमारा पेंट का वर्क भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये ऐसा ऐसा आपको जब इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी ग्रिल जो हमने लगाई है उसके अंदर हमने इसका इंसुलेशन का काम भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपने रूम्स को रेनोवेट कर सकते हैं। तो जब ये आपको आप अपने कलर से अपने हिसाब से इसकी रूफ को भी पेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप इस तरीके से ये आप देख रहे हैं हमारी जो, तो ये आपके सामने इसकी लुक है। आप लाइट्स को ऑन करेंगे तो बहुत प्यारी लुक आएगी।